अरे रमेश, कहाँ भागे जा रहे हो भाई? क्या बताऊं सुधीर, आज गरम गरम पकौड़े खाने का बड़ा मन है भाई। अच्छा, फिर तो जरूर बंसी की दुकान पर ही जा रहे होगे। चलो, तुम्हारे साथ मैं भी पकौड़ों का स्वाद चखाता हूँ। बंसी एक अपाहिज पकोड़े वाला था। गांव में हनुमान जी की बड़ी मूर्ति के पास उसकी दुकान थी और उसके हाथ के बने पकोड़े खाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। जो भी एक बार उसके पकोड़े खाता, उनका स्वाद कभी नहीं भूल पाता और बार बार उसके पास पकोड़े खाने आता। अरे बंसी भैया, तुम्हारे पकौड़ों का स्वाद तो बड़ा ही निराला है। कसम से खाते खाते पेट भर जाता है, पर मन नहीं भरता। आखिर इतने स्वादिष्ट पकौड़े तुम बना कैसे लेते हो? बेसन में प्यार का खास मसाला डालकर बनाता हूँ भाई। यह सुनकर सुधीर कहता है, अच्छा, जरा बताओ तो, ऐसा कौन सा मसाला है तुम्हारे पास? अरे ना ना, मैं अपने इस मसाले का सीक्रेट कभी नहीं बता सकता। अगर बता दिया तो रह ही क्या जाएगा। ठीक है, मत बताओ। ये लो अपने पैसे, हम चले। क्यों रे सुधीर, चले कि अभी और पकौड़े खाने हैं? पेट फुल हो गया रमेश, अब तो चलना ही पड़ेगा भाई। पकौड़ों के मामले में बंसी का पूरे गांव में रौब था और अन्य सब पकौड़े बेचने वाले उसका लोहा मानते थे। वो बंसी पता नहीं कौन सा मंत्र जानता है कि उसके पकौड़े इतने लजीज बन जाते हैं। सब उसी का पकौड़ा खाना पसंद करते हैं। हमका तो लगत है कि उस ससुर बंसी को वो हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है और उसी कारण उका पकौड़ा इतना स्वादिष्ट बनता है। कौन हनुमान जी काका? अरे मूर्ख, वो बड़ा मूर्ति वाला हनुमान जी, जिसका मूर्ति का नीचे वो बंसी पकौड़ा की दुकान चलाता है, समझा? रघु काका की बात सुनकर सुंदर पकोड़े वाला मन ही मन कहता है, ये तो हनुमान जी जाने कि आखिर वो लंगड़ा बंसी पकौड़ों में मिलाता क्या है, जो उसके पकौड़े सबको इतने पसंद आते हैं। हम तो बस यही जानते हैं कि जब तक इस गांव में वो रहेगा, हमारे पकौड़े कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा। एक बार ठंड का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उस पर उसी दिन हल्की बारिश भी हो जाती है। ऐसे ठंड के मौसम में बंसी की दुकान पर गर्मा गर्म पकोड़े खाने वालों की भीड़ लग जाती है। ओ बंसी भैया, जरा पहले हमको पकौड़े दो। तनिक सब्र तो करो भाई, देखते नहीं अभी पकौड़े कड़ाही में तल रहे हैं। दूसरी तरफ दो औरतें पकोड़े खाते हुए कह रही थी, ऐसी कड़ाके की ठंड में बंसी के गर्मा गर्म पकोड़े खाकर तो मजा आ गया बहन। बंसी को पकोड़े बनाने का तजुर्बा तो है बहन, देखो तो क्या लाजवाब स्वाद है। हाँ, वो तो है। कहते हैं धोखे का धंधा ज्यादा दिन नहीं चलता। एक न एक दिन धोखा देने वाले की पोल पट्टी खुल ही जाती है। बंसी भी अपने ग्राहकों को धोखा दे रहा था। सच कहे तो बंसी बड़ा ही बेशर्म पकोड़े वाला था। वह पकोड़े बनाते समय बेसन का गोला बनाकर पहले अपनी गंदी बदबूदार बगल में रगड़ रगड़ कर गोल बनाता और फिर उसे तेल में तलता। लो, बन गया लजीज पकौड़ा, अब इसे तेल में तल देता हूँ। पागल लोग मेरी बगल की बदबू को खुशबू समझ मेरे पकौड़ों को गपागप खा जाते हैं। बंसी जिस समय यह बेशर्मी का करतब करके खुशी से फूला नहीं समा रहा था, उसी समय हनुमान जी की मूर्ति एकाएक सजीव हो उठती है और हनुमान जी कहते हैं, बेशर्म पकौड़े वाले, अब भी समझ जा और लोगों को धोखा देना छोड़ दे, अन्यथा बड़ा पछताएगा। बंसी हनुमान जी का यह रूप देखकर एक बार तो डर जाता है, मगर फिर से जैसे ही हनुमान जी पत्थर की मूर्ति में बदलते हैं तो बंसी इस घटना को अपना भ्रम समझकर कहता है, अरे रे कुछ नहीं, यह तो मेरा भ्रम ही था। भला हनुमान जी की मूर्ति भी कभी हनुमान जी बन सकती है क्या? इस तरह हनुमान जी बंसी को सुधरने का संकेत देते हैं, मगर इससे वो सबक नहीं लेता।
वह इस घटना को भूल जाता है और वह अपने ग्राहकों को पहले की तरह धोखा देता रहता है। मगर फिर एक दिन रमेश बंसी को यह बेशर्मी करते हुए देख लेता है। छी छी, कितना बेशर्म आदमी है ये पकौड़े वाला। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। मैं अभी गांव वालों को बुला कर लाता हूँ। यह कहकर रमेश गांव वालों को सारा सच बता देता है और यह सच पता चलते ही गांव वाले आग बबूला हो जाते हैं। भाइयों, इस बेशर्म बंसी को हम आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छी छी, कितना गंदा आदमी निकला यह पकोड़े वाला। मुझे तो उल्टी आने को है। अरे अब चलो भी, वरना वो बेशर्म अपनी दुकान छोड़कर भाग खड़ा होगा। रमेश के ये कहते ही गांव वाले लाठी डंडे उठाकर बंसी को सबक सिखाने के लिए चल पड़ते हैं और उधर बंसी गांव वालों के डर से दुकान छोड़कर भागने लगता है। भाग ले बेटा बंसी, नहीं तो आज गांव वाले तेरी हड्डी पसलियां तोड़ डालेंगे। मगर इससे पहले कि बंसी भाग पाता, हनुमान जी की मूर्ति एकाएक हनुमान जी में बदल जाती है और हनुमान जी बंसी का रास्ता रोक लेते हैं। यह चमत्कार देख बंसी डर से कांपने लगता है। हमने तुझे सुधरने का संकेत और मौका दिया, मगर तू नहीं माना पापी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई हनुमान जी, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। अब तुझे क्षमा नहीं, दंड मिलेगा, दंड, पापी इंसान। यह कहकर हनुमान जी अपनी गदा से बंसी की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। ये ले और ले, आज के बाद तू लोगों से धोखा करना भूल जाएगा। यह कहते कहते हनुमान जी अपनी गदा से गेंद की तरह इधर से उधर उसे उड़ाने लगते हैं और बंसी चिल्लाने लगता है। अरे कोई बचाओ, हनुमान जी मुझे माफ कर दो। हनुमान जी, आगे से मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। हे हनुमान जी, दया करो, मुझ पर दया करो। बंसी के ये कहने पर हनुमान जी को उस पर दया आ जाती है और वह शांत हो जाते हैं। तभी वहाँ गांव वाले भी आ जाते हैं। अरे ये क्या चमत्कार है भाई, देखो तो हनुमान जी की मूर्ति स्वयं हनुमान बन गई है। शायद इस बेशर्म पकोड़े वाले को हनुमान जी अपने हाथों से दंड देना चाहते थे, इसीलिए यह चमत्कार हुआ। यह कहकर सब गांव वाले हाथ जोड़कर हनुमान जी का गुणगान करने लगते हैं। जय हनुमान जी, जय जय हनुमान जी। हे हनुमान जी, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए प्रभु। गांव वाले हनुमान जी का गुणगान कर रहे होते हैं कि तभी हनुमान जी उनसे कहते हैं, सुनो भक्तों, हमने इस पापी को उसके पाप का उचित दंड दे दिया है, अतः अब तुम इसे कोई हानि मत पहुंचाना। जैसी तुम्हारी इच्छा हनुमान जी, हम इसे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम सब पर हमेशा बना रहेगा। यह कहकर हनुमान जी उसी पत्थर की मूर्ति में बदल जाते हैं और बेशर्म बंसी अपनी बैसाखी के सहारे चलते हुए गांव छोड़कर निकल लेता है।